दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इससे पहले मैं काफ़ी सारे जो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या आईसीटी या एसएमसी, ये सारे नाम हैं। ये जो हमारा अभी मेथड चल रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ और उस पे लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है वो लाजमी जाके देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं। अगर नहीं सीरियस तो फिर तो रहने दें, कोई मसला नहीं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड। इस ऑर्डर फ्लो को आप कैसे यूज़ करेंगे और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, आपका जो जो आप अपना कोई ट्रेडिंग मेथड है जिसे आप यानी यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उस पे आप कैसे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के साथ अगर आप अप्लाई नहीं भी करते इस ऑर्डर फ्लो को, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना जो एंट्री है या आपका स्टॉप लॉस है, उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग पे समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ड्राइंग के ऊपर समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस पर ना समझें तो बात पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन बोर्ड है हमारे पास। मार्केट का कोई भी ट्रेंड हो, बाय हो सेल हो, हम बाय का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट का ट्रेंड बाय है। मार्केट इस तरह मूव बना रहा है। ठीक है, और जब भी हमारा जो पुल बैक, दो या दो से ज़्यादा पुल बैक वाली रिट्रेसमेंट वाली कैंडल लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पुल बैक वाली यहाँ वेव कौन सी है? पुल बैक वाली वेव ये वाली है, ये अंदर वाली, ये वाली। ठीक है, तो यही हमारा फ्लो होता है। यानी फॉर एग्जांपल, मार्केट का ट्रेंड बाय है, ऊपर गया, पुल बैक बनाया, अगेन ऊपर चला गया, अगेन पुल बैक बनाया, थोड़ा नीचे आया। और ये नीचे आने वाली जो वेव है ना, ये हमारी फ्लो वेव कहलाती है। ठीक है, तो अगेन मार्केट इसको ब्रेक करके अपने लो को ऊपर चला गया। तो जब ये हमारा एक ऊपर हाई, ये वाला इसका हाई और लो, ये जो एक जोन क्रिएट होगा ना, ये हमारा होगा ऑर्डर फ्लो। दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल हमारा जो भी ट्रेंड है उसके अगेंस्ट लग जाएं, एक नीचे की तरफ फ्लो बन जाए। अगर मार्केट सेल ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ दो या दो से ज़्यादा बाई की कैंडल बन जाए और अपने इसको, ये एक हमारा जो हाई बना है, इसे ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकल जाए, तो ये हमारा एक जोन हो जाता है। इस हाई से लेके इस लो तक जो एक जोन क्रिएट होगा वो हमारा होगा ऑर्डर फ्लो। इसे ज़हन में रखें। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, किसी भी आपका जो भी ट्रेडिंग मेथड है। ठीक है, और इससे पीछे हमारा कौन सा है? इससे पीछे हमारा ये वाला हमारा हाई है और ये वाला लो है। इसके अंदर ये जो एक है वेव, ये हमारी क्या है? ये हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो ये है ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे कौन सा जो हमारा एरिया होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कौन सा ऑर्डर फ्लो वैल्यूएबल होता है जिस पे हम ट्रेड देख सकते हैं जिस ऑर्डर फ्लो के अंदर। ठीक है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखें, मज़ीद आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी। हाफ वीडियो देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगेन हम इसे समझते हैं। अच्छा जी, हाई लो हाई, ये हमारा क्रिएट होगा ऑर्डर फ्लो। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया, अगेन ऊपर गया। अब ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अगेन मार्केट ऊपर गया, इसे थोड़ा सा अच्छा आसानी समझने के लिए और आसान कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, अगेन ऊपर गया। अब ये हमारा हो गया एक और ऑर्डर फ्लो। दो हमारे पास हो गए, एक ये नीचे वाला। लेकिन बहुत वक्त ऐसा होता है कि अब ये हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो हैं। अब ये हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो गए। ठीक है, तो नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि जब मार्केट ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो के पास आता है, यहाँ पे मार्केट आता है, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ से इसको रिस्पेक्ट किया, अगेन नीचे गिर गया, तो आप कहेंगे ये तो ऑर्डर फ्लो नहीं हमारा चला। यहाँ पे अगर हम एंट्री देखते
इस वाले ऑर्डर फ्लो के पास, तो नहीं चला ना। क्यों नहीं चला? देखिए इससे पीछे भी एक ऑर्डर फ्लो है जो कि आपके सामने है, वो ये है। और ये ऑर्डर फ्लो को जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाता है अपना ऑर्डर फ्लो, जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे, तो जब तक इस मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टच नहीं करता ना, टच नहीं करता या कह लें कि मिटिगेट नहीं करता, जब तक इस ऑर्डर फ्लो इसे टच नहीं करता या मिटिगेट नहीं करता, तब तक ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर फ्लो होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को हमारे को टच करे, इस ऑर्डर फ्लो को टच करे तो फिर हम ट्रेड करें। लेकिन आप अपने इसे मेथड में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर फ्लो क्यों फेल हुआ है, ये वाला ऊपर वाला, वो इसलिए फेल हुआ है कि क्योंकि इसके नीचे जो एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जो कि है नीचे, वो टच नहीं हुआ ना। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया ना, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो दोबारा नीचे वाले ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने, प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, उसको मिटिगेट नहीं किया, तो हाई चांसेस फिर हो जाते हैं कि प्राइस नीचे आए, अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो को ले से मिटिगेट करे, अगेन मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्डर फ्लो को मार्केट टच नहीं करता, वहाँ से मोमेंटम लेके ऊपर चला जाता है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्केट हमारे उस ऑर्डर फ्लो के पास आके उससे टच करेगा, उसको मिटिगेट करेगा, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट अगेन ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसका ख़ास मेन पॉइंट होता है कि मार्केट का ये जो मिड पॉइंट होता है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिड पॉइंट, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब आप समझ गए ना ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अब मैं लाइव चार्ट पे भी आपको बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में होता क्या है। अब ये देखिए, ये हमारे पास है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। यहाँ से भी H1 का चार्ट है, ये देखिए, यहाँ से मार्केट चला ना, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, और यहाँ हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल की कैंडल लगी ना, तो ये एक नीचे आया, पुल बैक दिया, अगेन मार्केट ऊपर चला गया। तो अब ये हमारे पास क्या क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने इस ऑर्डर, यहाँ से एक डबल टॉप बना के अगेन अपने इस ऑर्डर फ्लो को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने नीचे से डबल बॉटम बना के अपने ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दे के, ये देखिए आपके सामने बूम किया, और यहाँ से फिर एक नीचे अगेन ऊपर, और ये वाला ऑर्डर फ्लो ये देखिए ये बना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारा फेल हुआ है। अब क्यों फेल हुआ है ये बात समझने वाली है, इसे भी हम समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक तो ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ ना, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फ्लो टच ला गया, उसके बाद ये भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, ये हमने छोड़ दिया था। ये देखिए ये पूरे बॉर्डर जोन एक ऑर्डर फ्लो है, एक ये और एक ये देखिए। अब ये 2 ऑर्डर फ्लो है, इससे पहले मैंने आपको ड्राइंग पे आपको समझाया था। अब ये ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेट है, यानी इसको यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इसे टच ही नहीं किया, तो फिर हाई चांस हो जाते हैं कि मार्केट इसके करीब आए, ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो अपना उस वहाँ पे ट्रैप करेगा, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और जैसा कि आपने देखा ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया यहाँ से, थोड़ा सा अगेन मार्केट नीचे गिरा, और अपने ये वाला ऑर्डर फ्लो जो है ना, ये आपके सामने है, यहाँ से मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया। ये देखिए एक मूव दिया, मूव देने के बाद अगर आप अगेन देखेंगे, मैं इसे सबको क्लियर करता हूँ, ये देखिए मूव देने के बाद अगर आप ये देखेंगे, यहाँ भी एक माइनर सा ऑर्डर फ्लो बना, ठीक है। इस वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने ऊपर उठा और अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ इसको टच करने के बाद अगेन आप देख सकते हैं गड़म करके मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है।
तो कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो को अपने ज़हन में रखें कि कहीं इसके हमारा जो भी एंट्री पॉइंट है या एसएलटीपी है, जो भी हमारी एंट्री बन रही है, सेटअप बन रहा है मार्केट में, तो क्या वो उसके नज़दीक कहीं ऑर्डर फ्लो तो नहीं है? ऐसा ना हो कि आप एंट्री लेते हो, मार्केट नीचे आ जाए ऑर्डर फ्लो को टच करने के लिए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब आगे चलते हैं। अब आप कमेंट में बताएं कौन सा ऑर्डर फ्लो अभी बाकी है जो अनमिटिगेट है इस वाली वेव में। इस वाली वेव में कौन सा ऑर्डर फ्लो बना? कमेंट किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही यानी लाखों नहीं तो हज़ारों रुपए वाला ये एक मेथड है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। आगे तो आने वाली और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला बना है, ये ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी तक नहीं है। वो क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट ने अपना ये वाला जो एक लो है ना, इससे ब्रेकआउट नहीं किया ना। जब इसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो फिर एक हमारा ये एक ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, तो एन मुमकिन है मार्केट स्लोली यहाँ से ऊपर जाए, अपने ऑर्डर फ्लो को ले यहाँ से अगेन नीचे गिरे, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है मार्केट आगे आने वाले सेटअप क्या बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लो की समझ आई होगी। तो इससे आगे आने वाली वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। तो वैसे ये चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।